हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं अकाउंट्स पेपर स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ने से आप 85 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 50% सिलेबस कवर करने से आप 85 से ज्यादा मार्क्स बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। मतलब जो हमारे अच्छे वाले बच्चे हैं, अच्छे वाले बच्चे मतलब समझ सकते हो ना, उनके लिए तो मजे ही मजे हो गए। और जो हमारे रैंकर है उनके लिए भी आज मैं इस वीडियो में गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि कौन से चैप्टर उनको स्किप करने चाहिए और कौन से चैप्टर पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आएगा और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सेक्शन ए से। सो 20 मार्क्स का सेक्शन ए है, दैट इज एमसीक्यू पार्ट। ऑब्वियसली बहुत इजी रहता है, जितना मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से 18 जैसे एमसीक्यू बोर्ड में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे से आते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है रेफर टेक्स्ट बुक ओनली। सो जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट के टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यूज आप पूरे पढ़े और 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे। देन उसके बाद सेक्शन बी की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा, जहां पे है आंसर इन वन सेंटेंस। अगेन ये 10 के 10 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे होने के चांसेस है। सो मैं अगेन आपको रिकमेंड करूंगा, टेक्स्ट बुक के पीछे बेटा जी बहुत ही कम क्वेश्चंस है, आप अच्छे से उसको रीड कीजिए। मतलब यहाँ पे आपने उठाया 20 मार्क और यहाँ पे आपने उठाया 10 मार्क, ये 30 मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगेन टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी एक्सरसाइज है हम उसमें से रेफर करेंगे, 20 मार्क्स के एमसीक्यू और 10 मार्क के वन सेंटेंस। अब जो आधा सिलेबस करने वाले हैं उनके लिए पहले बात करना चाहूंगा, रैंकर्स के लिए बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो अब आता हूं मैं सीधा सेक्शन एफ पे। सेक्शन एफ में 11 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है पार्टनर्स फाइनल अकाउंट का और एक क्वेश्चन आता है कंपनी फाइनल अकाउंट का। तो जो भी मेरे प्रिय बच्चे हैं वो करेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो कौन सा होगा बेटा जी? कंपनी फाइनल अकाउंट, जो आपको कितने मार्क्स देके जाने वाला है? 11 मार्क्स। कितने मार्क्स देगा वो आपको? 11 मार्क्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहला चैप्टर करना ही करना है, वो कौन सा है? कंपनी फाइनल अकाउंट, जो हमें कितने मार्क्स देने वाला है? 11। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जिसमें बेटा 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 4। अब इसमें से चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर 7 डिसोल्यूशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन में से एक सम और एक थियरी होने के चांसेस है, और ये थियरी भी वही आती है जो हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद है चैप्टर 2 जो है डिवेंचर, उसके 2 क्वेश्चंस, वो किसका है? पार्ट 2 का। अगेन इसमें भी पॉसिबिलिटी है एक सम हो और एक थियरी हो। अब आपको क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, सर क्या करें, बहुत दिक्कत में है। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से 3 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 7। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ 11 सम है, बहुत इजी है करना। चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, बेटा सिर्फ एक फार्मूला है, जस्ट डू इट। चैप्टर 7 में 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन है बेटा जी, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करो और एक्सरसाइज का 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मजे ही मजे है बेटा, इतना सा कंटेंट सिर्फ करना है, दैट्स इट। सो हमारे पास अब टोटल कितने चैप्टर हो गए करने को डियर? 4, जिसमें से क्या था? कंपनी फाइनल अकाउंट, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। इधर हमने कितने मार्क उठाए चेक करें? 1, 4 और 7 आपने बहुत अच्छे से कर लिया। मैं तो मानता हूं 7 चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आया, फिर भी 3, 3, 6 और 3 9 मार्क्स यहां से गिन रहा हूं। लीगली तो 12 उठा सकते हो, पर मैंने मान लिया 7 चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो भी कितने मार्क्स आ गए आपके यहां से? 9 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। यहां पे गुडविल के 2 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 3 पार्ट 1 का गुडविल, उसके 2 क्वेश्चंस। चैप्टर 4 जो पार्ट 2 का है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसका एक क्वेश्चन है। चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन है और कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है। अगेन ये सेक्शन बच्चों के लिए बहुत गिफ्ट सेक्शन है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 3। ये आपके लिए क्यों गिफ्ट है समझने की ट्राई कीजिएगा। एक तो गुडविल जो हर बच्चे का प्रिय होता है, और चैप्टर 4 जिसमें करना ही सिर्फ प्लस माइनस है भाई, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ना, 2 गुडविल का और एक कौन सा करेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला, चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां के 12 मार्क्स तो बॉस कहीं नहीं जाने चाहिए, नहीं जाएंगे ना? ठीक है,
आगे आते हैं सेक्शन ई पर। बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत देता है हमारे। मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनल अकाउंट। नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं। ये किसकी बात हो रही है? हमारे प्रिय बच्चे समझ रहे हो ना, जिन्होंने पूरे साल बुक टच नहीं किया है। अब उनके लिए तो भैया वही बताना पड़ेगा जो कम होगा, तो उनके लिए ये वीडियो तो गिफ्ट है। रैंकर कहीं जाइएगा मत, आपके लिए भी हमारे पास है कंटेंट, थोड़ा वेट तो कीजिए। अब आगे आते हैं सेक्शन ई में। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? उसमें से 3, अगेन 5 में से 3, जिसमें से एडमिशन के 2 क्वेश्चन, रिटायरमेंट का 1 क्वेश्चन और शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चन। सो बॉस, शेयर कैपिटल इज मस्ट डू चैप्टर। क्यों? जर्नल एंट्रीज सेम है, अगर कुछ गलती भी होती है तो 8 में से 6 तो कहीं नहीं ना भाई। और कितने सम आते हैं? 2 सम। सो मैं तो कहता हूं मारो एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनल अकाउंट को गोली, चुपचाप शांति से शेयर कैपिटल करो ना। दिमाग क्यों लगाना ज्यादा? जब इतने इजी चैप्टर अवेलेबल है। 8 मार्क के 2 सम। लेट अस अज्यूम दैट आपने वहां से सिर्फ 6 मार्क्स 12 मार्क्स उठाए। यहां पे कौन सा चैप्टर हमें करने को आ गया? शेयर कैपिटल। मैं मानता हूं सिर्फ आपने इतना ही मार्क्स उठाए, फिर भी आप चेक कर सकते हो। 12 12 24, 24 और 9 33, 33 और 30 63, 63 और 1 64 और 10 74। आप कहोगे सर 85 प्लस की बात की थी, अभी तो ये मार्क्स कम हो गए। बेटा एक बात याद रख लो, 85 प्लस की बात जरूर की है, अभी तो मैंने बहुत चीजें नहीं ली ना। आपने नोट किया हो तो यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स कम कर दिए, यहाँ पे 4 मार्क्स कम कर दिए। अगर आप प्लस करते जाएंगे और गलती से इसको अटेम्प्ट भी करेंगे ना, यू विल गेट मार्क्स। सो बेटा 80 85 प्लस लाना अकाउंट्स में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है। तो 50% सिलेबस कवर करना है। चलो वापस चेक करते हैं कैसे 50% हुआ। पार्ट 1 के कौन से चैप्टर हमने किए? तो चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 7। पार्ट 2 के हमने कौन से चैप्टर किए? चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4। टोटल 4 और 3 कितने चैप्टर कवर किए हमने? ओनली 7 चैप्टर्स कवर किए आउट ऑफ 13। और हमारे मार्क्स कहां पे पहुंच गए? 85 आसपास। सो बेटा अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो भी पढ़ लो, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा रैंकर्स के पॉइंट पे। बेटा देखिए, रैंकर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डिसोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से करना है। डिबेंचर्स में आपको क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, थोड़े से कभी आगे पीछे सम आ जाए। डिबेंचर को आप थोड़ा सा ओके ओके करके रखिए, जबकि डिसोल्यूशन ये जो 3 है इसको बहुत अच्छे से करिए ना। डिबेंचर को ही ऑप्शन में निकालने की गिनती रखना, बट प्रिपरेशन करके जरूर रखना। यहां पे रैंकर्स को बेटा चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीटली ओमिट कर सकते हो। रैंकर्स चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो कंप्लीटली ओमिट कर सकते हो। आप कैश फ्लो कर लीजिए साथ में। देखो ये में से कुछ हार्ड भी आ गया तो आपके पास बैकअप ऑप्शन में क्या है? कैश फ्लो। देन यहां पे मैं आऊंगा, रैंकर्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, गो फॉर एडमिशन एंड शेयर कैपिटल। रिटायरमेंट को मत छुओ। क्यों? 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, अटेम्प्ट 3 करने, मतलब है ना 2 चैप्टर करने के बाद एक चैप्टर रिटायरमेंट पूरा उड़ाने के बाद भी ऑप्शन है। फिर क्यों करना है भाई? मतलब रिटायरमेंट पूरा उड़ा सकते हो, डिबेंचर पूरा उड़ा सकते हो। देन बात करते हैं इधर, बेटा ये तो आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज पार्टनर फाइनल अकाउंट। ठीक है, सो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे अच्छे तरीके से स्कोर किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आपको वहां से भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।